वेलकम वेलकम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश होंगे और आबाद होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद है सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। तो जी आज का व्लॉग जो है वो कुछ शॉपिंग के ऊपर था। शॉपिंग इन सेंस कुछ स्नैक्स वगैरह हम लोग लेने गए हुए थे, क्योंकि जो लेट नाइट क्रेविंग्स होती है ना वो नहीं कंप्लीट होती। ये जी स्टील वूल ख़त्म हुई थी वो ली थी हमने कुछ घर का, मतलब समझ लो कि साबुन सरफ सब कुछ डल गया हुआ है ऑलरेडी। उसकी मैं नहीं बना सकी क्योंकि वो जहान अकेले ही ले आए थे जाके। तो ये 2-4 चीज़ें थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूं। तो जी मॉल में धमाकेदार एंट्री के बाद हम लोगों ने अपनी चीज़ें ढूंढना स्टार्ट कर दी और नदीदों की तरह मुझे फिर से मेरे ये जो पेयर साबुन होता है ये याद आ गए, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है। ये साबुन ना जिसको कहते हैं ना खुरता नहीं है, ये नहीं खुरता भाई, ये बहुत अच्छा साबुन है। और ऑब्वियसली यू नो दैट सभी यूज़ करते हैं, ऐसे नहीं मैं अकेले यूज़ कर रही हूँ। ये कुछ स्पंज लिए थे मैंने, फेशियल वगैरह करना होता है तो फिर बार बार जाके फेस वॉश करना होता है, तो मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं था और पुराने वाले ख़राब हो चुके थे। आइज़ल का पर का सोप लिया था और उसके ना मॉइस्चराइज़र एक बॉक्स मिलता है बेबी का, वो इतना सॉफ्ट होता है बेबी को मॉइस्चराइज़ करने के लिए। मैंने आइज़ल के ऊपर यूज़ किया हुआ, मेरा ख़त्म हुआ हुआ है। मैं दोबारा इंशाल्लाह जब लूँगी तो बताऊँगी आपको। वो बेबी की स्किन को इतना मुलायम और नरम कर देता है। समटाइम बच्चों को मौसम इस तरह का आ जाता है कि खुश्की हो जाती है पैरों पे, हाथों पे या इस तरह लेग्स पे, तो बस उसी के लिए मैंने वो लेती हूँ। मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी इंशाल्लाह जब भी मैं ये लूँगी। अभी मेरे पास बॉटल होगी, आई विल शेयर यू। तो ये कुछ जी आइज़ल के ग्लूकोज बिस्किट थे जो मैं अभी उसको दूसरी चीज़ों पे नहीं लगा रही हूँ। उसकी रीज़न ये है कि मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं उसको ये केक्स और बिस्किट्स और ये सब कुछ खिला दूँगी तो टेस्ट तो उसका डेवलप इन चीज़ों में हो ही जाना है, क्योंकि ये कंपल्सरी चीज़ें हैं, हम लोगों से नहीं छूटती तो बच्चे कैसे छोड़ेंगे। लेकिन अगर मैंने उसको यही सब कुछ खिला दिया ना तो फिर वो खाना नहीं खाएगी। लाइक जैसे हमारी माँ ने हमें कीमे वाले चावल, कलेजियों वाले चावल खिलाए हुए हैं, देसी घी में भून के चीज़ें बना के दी हुई हैं। तो ये मैं बस उसके चस्के के लिए थोड़ी सी चीज़ें ले रही थी। आइज़ल की शॉपिंग है ये, भाई मेरी नहीं है बिल्कुल, मैं तो खाती ही नहीं इनमें से कुछ। तो मैं उसको इसलिए कुछ चीज़ें नहीं लगा रही अभी। मुझे कहते हैं सब केक खिला दिया करो ये वो, क्योंकि अगर मैंने उसको ये खिला दिया ना तो फिर वो घर की खाने की तरफ नहीं आएगी। और आपको पता है आजकल के बच्चे बहुत एडवांस हैं, वो कोशिश करते हैं कि हम लोग को कुछ, और माएँ भी, मैं सीधी बात करूँगी कि हम लोग कुछ बना बनाया मिल जाए तो हम अपने बच्चों को खिला दें, बट दैट इज़ नॉट अ गुड और आल्सो नॉट सेफ़। आप जो अपने हाथ से, अपनी मोहब्बत से, अपने प्यार से, अपनी क्लीनिंग हैंड से जो अपने बच्चों को बना के खिलाते हो ना, अल्लाह ताला ने उसमें शिफा भी रखी है, फ़ायदा भी रखा है, और वही चीज़ें बेबी को स्ट्रॉन्ग करती हैं। अब आइज़ल को मैं केक नहीं देती, आइज़ल को मैं केक की जगह पे ना मीठा टोस्ट बना देती हूँ, जो हमें हमारे अम्मी अब्बू ने खिलाया हुआ है। और ऑब्वियसली हर घर में बनता है ये, जिसमें एग बटर ऐड होता है, चीनी दूध में अंडा डाल के तो फिर उसको फ्राई कर लेते हैं ब्रेड को ना। तो मैं कहती हूँ वो ज़्यादा बेहतर है किसी भी केक से। ये जी हम लोग ब्रश पसंद कर रहे थे जहान और मैं, सिलेक्शन ही नहीं हो रही थी। आधे घंटे की वीडियो थी जो मैंने 2-3 मिनट में लगाई है, ये आधा घंटा हम लोग सिलेक्शन में लगे रहे। देखें कितना एडवांस दौर आ गया। पहले माँ बाप जो क्या पीटी सेल की तारें होती थी उसके साथ रस्सियाँ बांधते थे। अभी भी बहुत सारे घरों में, मेरे अपने घर में पीटी सेल की तारें बंधी हुई हैं कि उन्हीं पे हम लोग कपड़े डालते हैं, लेकिन रस्सियाँ बेसिकली यही होती थी। पर पहले लोग थे सादे, अब लोग ना फ़ैशन ढूंढते हैं कि हम लोग डिफरेंट दिखने चाहिए हर बंदे से, हमारा फ़ैशन सेंस अलग होना चाहिए, हमारे घर में वो चीज़ होनी चाहिए जो किसी और के घर में नहीं है। तो ये चीज़ें गलत हैं। अगर आप किसी की चीज़ देख रहे हो, पसंद आ रही है, ले भी आओगे तो कोई हर्ज नहीं है, कोई कुछ नहीं कहेगा आपको। अपने शौक़ को ख़त्म ना करें किसी भी इनसिक्योरिटी के पीछे। ये जी डॉन की ब्रेड थी जो मुझे जहान कह रहे थे कि लेनी है, लेकिन ना मुझे ये ब्रेड पसंद नहीं है। मैं बिल्कुल सॉफ्ट और नरम ब्रेड यूज़ करती हूँ। ये देखें पायों का डिब्बा आया हुआ था नेशनल का, और मुझे कह रहे थे लो जी ये भी देखना, बाकी रह गया था। पहले तो माएँ अपने हाथों से मसाले कूट के डालती थी पाए बनाने के लिए, और ऐसे डिलीशियस पाए बनते थे। अब ये डिब्बों के मसालों का भी पाया खाना पड़ेगा, लेकिन हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह डिब्बों के मसाले बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। मेरी जो मदर इन लॉ है, अम्मी हैं, वो कराची से हैं बेसिकली, तो उनकी कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो माशाल्लाह मैं फ़र्स्ट टाइम टेस्ट करती हूँ और बहुत अच्छे टेस्ट हैं उनके। घर के मसाले ऐड करने, बिरयानी भी वो घर की ही बनाते हैं, और बाहर के डिब्बे की बिरयानी से ना बहुत ही मज़े की बनती है, मतलब आपको मुकाबला कोई नहीं।
तो ये कुछ स्नैक्स मैंने लिए थे, कुछ जहाँ ने लिए थे। तो देखते देखते जी हमारी तो रेडी भर गई है। मैंने भी अभी देखा है। फिर ना मुझे कह रहे थे तुमने ना मेरा ब्लू बैंड छुड़वा दिया है। जहाँ ब्लू बैंड यूज़ करते थे तो देसी घी नहीं खाते माशाल्लाह से। ये भी हमारी मोस्टली जनरेशन नहीं खाती देसी घी और ये वो। तो मैंने कहा नहीं नहीं आप ले ब्लू बैंड, मैं क्यों छुड़वाऊँगी आपका, ये ले पकड़ ले। तो फिर पकड़ लिया उन्होंने। मॉल में थे ना, ज़रा करना पड़ता थोड़ा बहुत। तो देसी घी मैं अपने बच्चों को ज़रूर लगाऊंगी। कोशिश करें आप भी उनको वही चीज़ें दें जो आपको लगता है कि आपके लिए हेल्दी हैं। बेशक आप खाते हो या नहीं खाते, लेकिन उनको ज़रूर लगाओ। अब मेरी अपनी फैमिली में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मटन नहीं खाते, मटन का गोश्त नहीं खाते। अब जब कुर्बानी करें तो फिर क्या करें माँ बाप बेचारे, दुख तो होता है ना कि बच्चे कुछ भी नहीं खाते। तो अब उनके मुँह को लगा ही नहीं हुआ तो वो बेचारे कैसे खाएँगे। तो इसलिए अपने बच्चों को थोड़ा थोड़ा हर चीज़ टेस्ट करवाया करें। आइज़र के मैं कुछ टॉयज़ देख रही थी लेकिन मुझे उसमें से कुछ पसंद नहीं आया। फिर मुझे मीठे की क्रेविंग हो रही थी तो मैं कह रही थी M&M मिल नहीं रहा। M&M वो मेरे ख्याल से नहीं था इनके पास, इस टाइम ख़त्म हुआ था। और इतनी चीज़ें आती हैं मार्केट में, इतनी चीज़ें आती हैं और बिक जाती हैं। मतलब हम सोचो इतना खाते हैं, कभी सोचा हम कितना खाते हैं? 3 टाइम खा के भी हम फुल नहीं होते। उसके अलावा भी हमारी एक्स्ट्रा जो मील चल रहा होता है, कभी कुछ हमारे निकलते ही वो बंद हो गया जो है मार्ट थी। फिर जी ये मेरे घर का सौदा, अब मैं देखूँ खुद भी क्या क्या मैं लेके आई थी। कुछ चीज़ें मेरे साथ इस तरह होता है कि जहाँ अक्सर मुझे चीज़ें ला देते हैं और मतलब मैं खुद भी ले आऊँ तो वो मैं शॉपर से ही नहीं निकालती। मतलब लाइक दीज काइंड ऑफ द थिंग्स ना मेरी अलमारी में पड़ी रहती हैं एज इट इज़ शॉपर में, और फिर मुझे याद ही नहीं होता मैं क्या क्या लेके आई थी और क्या क्या नहीं लेके आई। तो अभी कुछ चीज़ें फिर जब मैं अपना व्लॉग देखती हूँ ना दोबारा तो मुझे याद आती है, अच्छा ये भी था बीच में। तो फिर मैं जाके उसको देखती हूँ तो वो चीज़ वहीं की वहीं पड़ी होती है। और मेरे साथ इतना इशू हो गया भूलने का, मैं कोई भी चीज़ अम्मी ने खाने के लिए रखी हो फ्रिज में कि बेटा काट के रख दिया खा लो, तो वो नहीं मुझे वो भी नहीं याद रहता जब तक अम्मी मुझे खुद ना दें ला के। तो आइज़र लगी हुई थी, उसको ना कलर्स नज़र आ रहे थे, रेड ब्लू पिंक ऑरेंज पर्पल स्किन सब। तो आप मुझे बताएं आपको इनमें से कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है। मैं अगर बताऊं तो मुझे स्नैकर्स सबसे अच्छे लगते हैं। स्नैकर्स ही है ना, हाँ गलत नाम तो नहीं ले लिया मैंने। तो जी इसी के साथ मेरा व्लॉग होता है ख़त्म। मिलेंगे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो काइंडली डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।